Hello everyone. Today we will solve practice sheet of chapter 9. Topic is perimeter, area and volume. क्लास 5th बाउट मैथ. हम क्लास 5th की सारी एक्सरसाइज हैं हो चुकी हैं. हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं. चैप्टर 8 की प्रैक्टिस शीट हो चुकी है. मैं सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. ये नए बुक में न्यू एडिशन में लास्ट में दे रखी है पेज नंबर 208 पर. टॉपिक आपको बता दिया हमने, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. एक फिगर दे रखी है 4 4, ये यानी कि स्क्वायर दे रखा है, इसका एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर. सेकंड में ये रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ 5 और विथ 2 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर जिसकी साइड्स 2.5 है. ये रेक्टेंगल 4/7/4 सेंटीमीटर. ओके, फॉर्मूला बेस पर है. चलिए करते हैं फटाफट. तो ये पहला, इसमें ABCD कुछ लिखा नहीं है, पहला करना ए डाल दिया. देखो कायदे से फिगर में हमें ये भी देना चाहिए. इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि जब तक ना दिया जाए मैथ में माना नहीं जाता. लेकिन आपकी 5th स्टैंडर्ड छोटी क्लास है ना, तो इसमें हम ये मान के चलिए 90 डिग्री का ही एंगल है. स्टैंडर्ड हो बड़ी क्लास हो तो इसमें गिवन होगा, है ना, ऐसे नहीं. तो क्या होगा, पहले हमें निकालना है इस फिगर का एरिया. तो हमें पता चल गया चारों साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री है तो स्क्वायर है, तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. साइड्स देखिए 4 इंटू 4, तो 16 सेंटीमीटर आ गया. अब इसी का हमें पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, चलो मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला. 4 इंटू साइड्स, ऊपर होता है साइड इंटू साइड, है ना, एरिया का. तो 4 इंटू साइड्स क्या 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. ऊपर एक मिस्टेक कर दिया मैंने. क्या, जब इसका एरिया की बात होती है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो इस खाली सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो बस इतनी से क्वेश्चन था, ये हो गया. चलिए करते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब रेक्टेंगल, ये फिगर दे रखी है, हमें पहचानना है क्या है. तो ये 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर. इसमें भी कायदे से ये सिंबल बना होना चाहिए था, है ना. तो पहला एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत से बच्चों ने बोल दिया L इंटू, बिल्कुल सही बोलता है, L इंटू बी. लेंथ कितनी है इसमें 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 2, और 5 2 जा क्या होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब पेरीमीटर भी निकालना है, तो निकाल लेते, क्या दिक्कत है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है ट्वाइस इन ब्रैकेट L प्लस बी. तो ट्वाइस, लेंथ कितनी है 5 और विड्थ कितनी है 2, तो 2 इंटू 7, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर. पेरीमीटर की यूनिट खाली जो भी दे रखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, ये होता है. तो ये बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया. सेकंड फिगर दे रखी थी. थर्ड फिगर में हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड्स है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ की भी 2.5 सेंटीमीटर. तो ऊपर मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया था, लिख दूंगा. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. ओके, तो साइड्स कितनी है 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 होता है 625, और 2 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा ना. 1 के बाद 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 6.25. और क्या है बताया था एरिया, और एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर ना. और पेरीमीटर उसका 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 2.5, 25 4 जा 100 होते हैं, और एक डिजिट का डेसिमल है तो 10.0 का मतलब 10, तो 10 सेंटीमीटर. ओके, तो इसी पार्ट कंप्लीट हुआ. चलिए करते हैं लास्ट पार्ट. तो डी पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर दे रखी है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू वी,
लेंथ कितनी है इसकी 7, विथ कितनी है 4, और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस इन ब्रैकेट L प्लस बी, ट्वाइस लेंथ 7 विथ 4, 7 + 4 कितना होता है 11, और 11 2 जा 22 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन 2 क्या है, फिर इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर आर रिटन इन साइड, फाइंड द मिसिंग साइड। एक फिगर दे रखी है, इसको भूल जाओगे। तो सामने क्या है, ये इसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर, और कौन सी मिसिंग है विथ। लेंथ तो दोनों इक्वल ही होती है, विथ भी इक्वल, तो हमें विथ फाइंड करनी है। और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट बोल दिया, फिगर के अंदर जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये इस डायग्राम का, इस फिगर का क्या है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ हमें लेंथ दे रखी है, हमें विथ फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, इसके साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। सबसे स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होगी। ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स मालूम है, पेरीमीटर दे रखा है 20, तो यानी मिसिंग साइड्स फाइंड करनी है। इसी तरह फर्स्ट की तरह ये है, यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर 20 और विथ दे रखी 3, तो मिसिंग यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने पहले एक की फिगर बना ली, रेक्टेंगल था जिसका पेरीमीटर 14 दे रखा है, लेंथ दे रखी है 4, और मिसिंग साइड फाइंड करनी है। ओके, अब इसको आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L, लेंथ कितनी दे रखी है 4, प्लस विथ B फाइंड करनी है हमें 14। तो 2 अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं, या 2 का अंदर मल्टीपल करो तो आपकी मर्जी है, मैं अपॉन में ले रहा हूँ। तो 4 + B = 14/2, 2 से ये 7 बार कैंसिल, यानी कि 4 + B = 7। तो V = कितना हो गया 7। 4 को लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ये तो जानते हो आप, इधर से इधर ले जाएं, इधर से इधर से, यानी कि लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन चेंज होगा, या राइट से लेफ्ट में आए कोई भी नंबर को साइन चेंज होता है। तो +4 को इधर जाएगा सामने, तो -3 हो गया, सॉरी -4 हो गया, और 7 में से 4 सेपरेट करा 3। अब ये 3 मीटर है सेंटीमीटर, ये डिपेंड करेगा यहाँ पेरीमीटर किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड लिखना चाहो लिखो, या विथ इज 3 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख लो आप, जो मिसिंग थी, तो मिसिंग साइड इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ करते हैं इसका बी पार्ट। बी में हमें ये फिगर दे रखी है, चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दिखा है 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड्स। चलो जैसे ऊपर करा था वैसे लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, वो दे रखा हमें 16, तो साइड्स कितनी हो गई, ये अपन में आ जाता है, क्रॉस मल्टीपल से 16/4, ये 16 है, 4 × 4, 4 4 जा 16, तो 4 आ गई। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो गया बी पार्ट भी। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट में एक ट्रायंगल दे रखा है, ये साइड 6, ये 7, इसका पेरीमीटर 20। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स, 6 + x + मिसिंग साइड्स इक्वल कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो एक तो हमें 6 दे रखी है, एक 7, और ये मिसिंग है, इसको क्वेश्चन मार्क लिख लो, या x मान लो, कुछ ही मान लो x सेंटीमीटर है, प्लस x, तो इन सबका सम कितना देखा 20। 6 + 7 कितनी होगी 13, प्लस x इज इक्वल 20, 20 है ना ये 26 7 है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, 13 को लेंगे -13, और 20 में से 13 सेपरेट करा तो 7 ही आ गया सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड इज 7 सेंटीमीटर। देखो ये 7 और ये भी 7 निकलाई, दो साइड्स इक्वल हो तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो हो सकता है इस टाइप का सवाल आ जाए और कह दे कि क्लासीफाई या नेम द ट्राइंगल आल्सो। तो कैसा ट्राइंगल हो गया, टू साइड्स इक्वल है तो लिख दोगे गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, चलिए करते हैं इसका लास्ट डी। तो ये रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 20 और विड्थ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, हमें लेंथ निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं ट्वाइस एल प्लस वी इज इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ट्वाइस एल हमें नहीं मालूम, विड्थ दे रखी है 3 इज इक्वल 20, तो 2 अपॉन में आ जाएगा। तो एल प्लस 3 इज इक्वल 20 अपॉन 2 से ये 10 बार कैंसिल। तो क्या बचा, एल प्लस 3 इक्वल टू 10, प्लस 3 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब प्लस को राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, -3 हो गया है ना। और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना, तो आप जानते हैं 7 आ गया। 7 क्या, ये सब किस में दे रखे हमें, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड इज 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस टाइप के सवाल अक्सर आ जाते हैं, तो अच्छे से समझना। अब ये एरिया किसका निकालना है ये तो हमने समझाया, मैं अलग से बना के समझाऊंगा। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ना, ये केवल इसका पेरीमीटर निकालना है, फिगर ये है, और इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। पहले एरिया निकालना है फिर पेरीमीटर। चलिए बताते हैं कैसे होगा, समझाते हैं आपको। तो ये फिगर मैंने बना ली, तो इसका एरिया फाइंड करना है ना। अब ये हमें मेजरमेंट क्या रखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 मीटर, इस एंड से इस एंड तक की 15 मीटर है ये, और यहाँ से ये 0.5 लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 5। और अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आपको बढ़ा के दिखाऊं तो ये यानी कि 5 ये दे रखी है हमें, तो यहाँ लिख दूँ ये 5 मीटर। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये दे रखी है, ये भी हमें 5 मीटर। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 5 यानी कि ये हमें दे रखी है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 5 मीटर। क्लियर, क्योंकि इस फिगर के हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में ये लेंथ मालूम चाहिए, मालूम पड़ गई, ये भी मालूम पड़ गई, ये भी, ये अभी बताएंगे कितनी होगी, समझाएंगे। ये भी मालूम है। अब ये 2 लेंथ रह गई, एक ये निकला है और एक ये, तो पेरीमीटर निकलाएगा। अब फिर एरिया कैसे निकालना वो बताएंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15, इसको डॉट डॉट करके जिन्होंने पूरा, उन्होंने तो खैर पूरा बड़ा रखा है यहाँ तक है ना, फिगर में आपकी बुक में तो डार्क है, और ये पूरा देखो मिला दें तो ये पूरी 15 है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो कितनी होगी 5 + 5 ये 10 हो गई। तो यहाँ कितनी बचेगी 15 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ कितना आएगा 5। बात समझ में आ गई, तो ये भी 5 हो गई। आप ऐसे ही रफ निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, वरना तो मैं नेमिंग कर देता ABCDEF तो बहुत बड़ा हो जाता, अब ऐसे लिख दो डायरेक्ट 5 मीटर हो गई। ओके, अब केवल रह गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, इस साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा, उसको इसकी हेल्प से निकलेगा। इस एंड से लेके इस एंड तक 20 है, यानी कि इस एंड से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 ये 10, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, ऊपर समझाता हूँ। ये पूरा हमें कितना दे रखा है यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 10, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओ सॉरी कैमरा लग गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या था, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़ा दूंगा आगे पूरी दे रखी है हमें कितनी 20 मीटर, और ये 5 है इतनी, और ये 5, तो 5 5 कितने हो गए, ये 10, टोटल है 20। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, इस 20 में से पूरे में से इतना माइनस कर दो, तो 20 - 10 कितना बचा 10। तो ये क्लियर हो गया, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर। क्लियर। अब पहले सबसे पहले इसमें एरिया निकालना है। अब तो मेजरमेंट बहुत इजी हो गया, सारी लेंथ हमने निकाली, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखो क्या करो, इसको डॉट डॉट करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दो, इसको फर्स्ट पार्ट डाल दो। तो देखो ये कैसा बना 10 मीटर विथ लेंथ और 5 मीटर विथ का रेक्टेंगल। इसी तरह इसको मिला दो, इसको सेकंड पार्ट डाल दो, और एक नीचे स्ट्रिप दिखाई दे रही है। 3 स्ट्रिप में हमने डिवाइड कर दिया, और 3 स्ट्रिप कैसी हैं, तीनों के तीनों रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ फिगर क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, या ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, 10 × 5। अब बात आएगी इसकी विड्थ तो हमें दिख गई 5, लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक है 10 और प्लस 5 ये, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, लिख दूँ यहाँ 15 मीटर। कैसे, 10 + 5।
अब बात चलेगी इसकी, ये 15 है तो ये 15 होगा, और इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ 20 और विथ 5, इस वाले रेक्टेंगल की सेकंड की लेंथ 15 विथ 5, फर्स्ट की लेंथ 10 विथ 5। अब तो इजीली निकलाएगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट या एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट कैसे भी लिख सकते हो, तीनों का अलग निकाल लो पहले। एरिया ऑफ पार्ट वन कर लेता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें फिगर को, एरिया ऑफ पार्ट वन। अब पार्ट वन कैसी भी फिगर हो, कैसी है रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला लगेगा एल इंटू विथ, लेंथ कितनी है 10, विथ कितनी है 5, तो 10 इंटू 5, 10 5 से कितने होते हैं 50 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लो एरिया ऑफ पार्ट सेकंड। एरिया ऑफ पार्ट सेकंड की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक थी 10, मैंने नीचे लिख दिया है 15, और ये 5। अगर किसी ने नहीं समझा दोबारा सुन लो, 10 + 5 टोटल हो गई 15, अब विथ कितनी है 5, तो 15 इंटू 5, 15 5 जो होते हैं 75, तो एरिया होगा 75 स्क्वायर मीटर। अब थर्ड वाले रेक्टेंगल की देखें, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, लेंथ कितनी है इसकी 20 और विथ है 5, तो एल इंटू विथ 25 जो होते हैं 100 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा, ये प्लस तीनों को ऐड करना पूरा फिगर निकला है। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट वो था 50, प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट वो है 75, प्लस थर्ड पार्ट 100, तो 150 150 और 150 75 225 सॉरी 225 स्क्वायर मीटर आ गया। ओके हाँ 225। अब चीज़ रह गई क्या निकालने को, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बताता हूँ कैसे होगा। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, नीचे यहाँ बहुत सारी सेट्स हैं, आइए नीचे लिख देता हूँ। अब समझ लो पेरीमीटर तो लेंथ ऑफ बाउंड्री चारों तरफ की। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, फिर ये आएगी +20, तो पहले इतना लिख दो 15 + 20, ये हो गया बस में। अब हम यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ चले 5, फिर ये 5 2 टाइम्स 5, फिर 3 बार टाइम्स, ये भी 5 है, फिर ये 5, ये फिर 5, और ये बस। तो 5 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखना है, तो +5 +5 +5 +5 +5, 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5। अब क्या रह गया, देखो यहाँ से स्टार्ट आता है 1 बार 5 2 3 4 5, स्टार्ट कहाँ से करा था, यहाँ से, तो ये और लेंथ हो रहेगी कितनी है 10, तो +10 और कर दो बस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो 15 और 20 कितना हुआ, चलो छोड़ो, 20 ये और 10 ये 30 हो गया, और ये 25 और 15 हो गए 40 और 30 70 मीटर आ गया पेरीमीटर। सिंपल ऐसे कर दो, 0 5 5 10 15 20 25 और 5 30 का 0 कैरी 3 3 1 4 4 2 6 1 7, ठीक है 70 मीटर। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से ये अक्सर आ जाता है इस टाइप का सवाल। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर shaded on one side is folded to form the shape shown below। हमें नीचे बिलो देखिए, ये रेक्टेंगल पेपर है जिसकी साइड्स दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर विथ, और लेंथ पता नहीं कितनी है, इसको फोल्ड कर दिया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। तो पहले तो हमें रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर निकालना है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन का एरिया वो कितना होगा ये फाइंड करना है। व्हाट इज द एरिया, दिखा दे रहा हूँ ये है ना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन क्या है, इसका एरिया कितना होगा ये बताना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो अब इसको आप समझ लीजिए पहले फिगर को। क्या था, ये पूरा रेक्टेंगल पेपर है, इसको फोल्ड करा यहाँ से, तो फोल्ड होके ये वाली साइड्स यहाँ आएगी, तो ये साइड्स कितनी है, यानी कि ये जो किस बराबर है 5 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, देखो ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, यहाँ से इसको फोल्ड करा मैंने, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये बिल्कुल मिल गया, इसलिए थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है ना।
किसके इक्वल है, इसके इक्वल। और ये साइड्स कौन सी है, देखो ये साइड्स ये वाली है, देखो ये तो है, देखो ये देखो ये तो है। तो ये साइड्स कितनी होगी, ये फोल्ड होके यहाँ आ रही है, देखो ये ना मैंने फोल्ड करा इसको, और फोल्ड करके मैं थोड़ा उल्टा करके दिखाऊं, ये कलर हाँ दिखाइएगा, ये रेक्टेंगल पेपर है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो। क्लियर। तो ये जो साइड्स है ये कौन सी है, ये फोल्ड करके यहाँ आ रही, देखो ये वाली साइड सॉरी है, यहाँ देखो ये फोल्ड करके आ गई इधर। तो ये इक्वल किसके बराबर है, जो ये फोल्ड कर दिया। क्लियर। अब तो क्लियर हो जाएगा सीधा। तो रेक्टेंगल पेपर की जो लेंथ होगी 5 तो ये और 5 ये हो गई, क्योंकि फोल्ड करके यहाँ आ रही है, इसके विड्थ के बराबर है। तो 10 लेंथ हो गई और विड्थ होगी रेक्टेंगुलर पेपर की 5 सेंटीमीटर। तब तो निकाल सकते हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। तो पेरीमीटर ऑफ पेपर, एक पार्ट हो गया, पेरीमीटर ऑफ पेपर क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस भी रेक्टेंगल की शेप है, ट्वाइस लेंथ कितनी होगी 5 + 5 10 और विड्थ कितनी है 5। तो 2 × 15 और 15 2 जा 30। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर में देखा है। तो 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा सा लिख दूँ, 30 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। फिर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये शेडेड है तो ये कैसा बनना है, ट्राइंगल बनना है, ये 90 डिग्री और ये कितना होगा, जितना ये है 5। तो ये बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सॉरी शेडेड पोर्शन हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 और हाइट भी 5, बेस इंटू 5, 5 5 जा 25.2, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4.1 बच्चा 1 क्या 2 5 10, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिखा, क्वेश्चन 4 तो था ये, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिखाते हैं पहले आप। क्वेश्चन 5 है द फॉलोइंग सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। दोनों के लिए है ये, दोनों के लिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड्स। ये तो बहुत सिंपल है, बस हमें काउंट करके लिखना है। तो काउंट करो, देख कितने क्यूब हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊपर 12 हो गई। अब पीछे कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सामने हमें 12 क्यूब्स दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके पीछे 6 क्यूब है। तो कुल कितने क्यूब है, 12 × 6। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का है ना। द फॉलोइंग सॉलिड्स मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा हमें, एक क्यूब की साइड्स दे रखी है 1 × 1, तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और टोटल कितने क्यूब है हमारे पास, 72। तो 70 × 1 करेंगे तो 72, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज, ठीक है लिख देते हैं ए पार्ट, इसमें यही है बस काउंट करके लिखना है। तो लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 72 क्यूबिक सेंटीमीटर, चाहे ऐसे लिख लो या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है, मैंने दोनों लिख दी इसलिए अगर आप लोग ना जानते हो तो। क्लियर। इसी तरह बी में सॉलिड्स दे रखा है, दिखाते हैं काउंट करते हैं, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। छोटी सा काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी ये तो लिख ही देता हूँ कम से कम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब कितने क्यूबिक है देखते हैं फिगर, चलिए काउंट करते हैं। देखो एक क्यूब तो ये, एक ये 2 3 4, 4 क्यूब तो हो गए। अब 4 को भूल जाओ, 4 बाद में ऐड करें। अभी देखें ऊपर से काउंट करो, नीचे कितने हैं यहाँ देखो 1 2 3, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 3 क्यूब है, 3 रो हैं। और एक रो में कितने क्यूब है, 1 2 3 4 5। तो 5 ये, 5 इसके नीचे 10 और 5 इसके नीचे 15 और 4 ये थे, 15 + 4 कितने हो गए 19। तो इसका आंसर हो गया 19। तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 19 क्यूबिक सेंटीमीटर। को ये क्यूबिक को शॉर्ट में CU भी लिख सकते थे, CU सेंटीमीटर। चाहे ये लिखो चाहे ये, तीनों का मतलब एक ही होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड मेजर इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें साइड्स ऑफ क्यूब दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब इज 18 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर।
अब साइड्स कितनी है हमारे पास, 18 है, तो 18 इंटू 18 लिख लो, 18 इंटू 18। जब कभी भी क्यूब आते हैं तो मैं, या स्क्वायर आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये है ना, आपको 50 तक के स्क्वायर और कम से कम 30 तक के क्यूब मालूम होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर जानते होगे तो 18 इंटू 18 तो 324, और अगर आपको क्यूब याद होगा तो इसका क्यूब होता है 5832, या आप 18 इंटू 324 ऑप्शन 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या होगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, 5832 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस सीट ऑफ चैप्टर 9 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।